हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे होंगे। और मैंने जो सीरीज़ शुरू किया था जैक से संबंधित क्वेश्चनों का, तो इसमें जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, सांप्रदायिकता क्या है, व्हाट इज़ कम्युनलिज्म। तो ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। ये भी 2 मार्क्स के हैं, तो दो अंकों के लिए ये प्रश्न है, तो इसे छोटा ही लिखना होगा, 40 से 50 शब्दों में। तो इसी आधार पर हमने ये आंसर लिखा है। तो इसे जो मैंने जो लिखा है ये बुक की मदद से ही लिखा है, और मैं कोशिश करूँगा बुक से तो जो है वो बता ही दूँ, और साथ ही साथ बुक में क्या दिया है वो भी मैं दिखा दूँगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आंसर में क्या लिखना है, सांप्रदायिकता ऐसी स्थिति को कह सकते हैं जब सांप्रदायिकता ऐसी स्थिति को कह सकते हैं जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जब किसी धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तो उस समय हम कहेंगे कि इस देश में सांप्रदायिकता है, एक संप्रदाय को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। कहने का अर्थ ये है कि राजनीति में जब धर्म की अभिव्यक्ति, एक धर्म के लोग अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, एक समुदाय के लोग अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, विशिष्टता का दावा करते हैं और पूरा समाज उसका पक्ष लेने लगता है, और इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों, एक जो पक्ष के लोग हैं दूसरे धर्म के लोगों पर मोर्चा खोलने लगते हैं, मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को दबाने लगते हैं, ऐसी स्थिति को भी सांप्रदायिकता कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है, तब ऐसी स्थिति को भी सांप्रदायिकता कहेंगे। मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचा समझने लगते हैं और खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, ऐसी स्थिति को ही सांप्रदायिकता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, अगला पॉइंट है, अतः राजनीति को धर्म से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। तो इतना थोड़ा ही लिखना है आपको, इतना ही लिखेंगे आपको 2 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग इसको बुक में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। बुक के आधार पर देखते हैं अब हमें क्या लिखना है। बुक में क्या दिया हुआ देखिए, बुक में दिया हुआ है, सांप्रदायिकता समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, मैंने पहला पॉइंट यही से लिखा है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण और राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। इसमें आपने पढ़ा होगा अध्याय 3 में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों में बीच में कितना टकराव होता रहता था। ये आप पढ़ सकते हैं, पिछला चैप्टर जो अध्याय 3 है उसमें देख सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप ले लेती है। एक समुदाय में अभिव्यक्त धर्म की अभिव्यक्ति या बोलने की अभिव्यक्ति वो ज़्यादा होने लगता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष से पक्षपात शुरू कर देता है। इस तरह ये सांप्रदायिकता शुरू हो जाती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। जो एक धर्म के लोग होते हैं दूसरे धर्म के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ माना जाने लगता है। एक धर्म के लोग दूसरों को नीचा समझते हैं और खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। एक धर्म के लोग अपनी मांगों को दूसरे के विरोध में खड़ा करने लगता है, अपनी मांग को ज़्यादा बेहतर समझता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो ऐसी स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म का इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। तो बुक में भी साफ साफ लिखा गया है, यहाँ से 2-3 पॉइंट आप और भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये आंसर
चार या पाँच अंकों का हो तो आप इसमें पाँच छः पॉइंट दिए गए हैं, इसे भी आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश में भी सेम चीज़ दिया हुआ है। देखिए इंग्लिश में कम्युनलिज्म, द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन। ठीक है, जब रिलीजन को राष्ट्र के आधार पर देखा जाना, राष्ट्र का जो आधार होता है रिलीजन के अकॉर्डिंग होने लगता है, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इन चैप्टर 3 shows द डेंजर्स ऑफ सच एन अप्रोच टू नेशनलिज्म। ये मैंने बताया कि जो उत्तरी आयरलैंड वाला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है अध्याय 3 में, उसको देख लेंगे। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच में किस प्रकार ये होता है, पक्षपात होता है, एक धर्म दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश करती है, ये देख सकते हैं। सच एन अप्रोच टू नेशनलिज्म कह दिया। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स। इस कब और विकराल रूप ले लेती है, जब धर्म को राजनीति में जोड़ दिया जाता है और एक धर्म की विशिष्टता के दावे किए जाने लगते हैं और एक धर्म दूसरे धर्म से पक्षपात करने लगता है, पार्टीशन करने लगता है। व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट अनदर, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के विरोध में क्या करने लगते हैं, मोर्चा खोलने लगते हैं। This happens when belief of one religion are presented as superior to those of other। एक धर्म के लोग अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं, मतलब श्रेष्ठ मानने लगते हैं। When the demands of religious group are formed in opposition to another, जब एक धर्म का डिमांड जो होता है दूसरे धर्म के जो विरोध में आने लगता है, एक धर्म को बेस्ट मानता है और दूसरे धर्म को कम मानता है, और उसका जो राजनीति में जो नियम कानून होता है वो भी एक धर्म को मान के चलने लगता है। When the state power is used to establish domination of one religious group over the rest, जब एक धर्म जो होता है उसको बेहतर मान करके दूसरे धर्म को दबाने लगता है, जब राजनीति में भी सरकार भी एक पक्ष की ओर डोमिनेट हो जाती है, तब इसे कह सकते हैं सांप्रदायिकता। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। इस तरह की जो राजनीति होती है धर्म के आधार पर जो होती है, इसे ही कम्युनल पॉलिटिक्स कह सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने देख लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। धन्यवाद।